अध्याय चौथा। अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। गांधी जी अब्दुल्ला सेठ की दीवानी के मुकदमे में पैरवी करने के लिए मुंबई से डरबन रवाना हो गए। जहाज में भीड़ होने के कारण उनके कप्तान ने उन्हें अपने कैबिन में स्थान दे दिया। वह उनका मित्र बन गया और रोज उनके साथ शतरंज खेलने लगा। उससे वह उन्हें शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बना दिया। मई 1893 को नेटाल के बंदरगाह डरबन पर जहाज ने लंगर डाल दिया। जहाज से उतरने पर चारों ओर के वातावरण से गांधी जी को यूरोपीय और भारतीयों के बीच भेदभाव का आभास हो गया। दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक थी। उसके अनुपात में हिंदू, पारसी और ईसाइयों की संख्या कम थी। यूरोपीय गोरे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें काला कुली, तिरस्कार सूचक शब्द नाम से पुकारते थे। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली विशेषण जुड़ने लगा था। अपमान से बचने के लिए भारतीय मुसलमान अपने को अरब, पारसी एवं ईरानी कहने लगे थे। भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने का भी इतिहास है। जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए तब उन्हें वहां के खनिज पदार्थों के निकालने और कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। वहां रहने वाले अफ्रीकी जुलू इस कार्य के लिए योग्य नहीं पाए गए। वे स्वभाव से सुस्त थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों का ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएंगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों ने भारत सरकार से मजदूर भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने यह शर्त रखी कि मजदूर 5 वर्ष के शर्तनामे पर अफ्रीका आएं और अवधि पूरी हो जाने पर चाहे तो भारत लौट जाएं अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहकर 5 वर्ष के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। लौटने के लिए वापसी किराया देने की भी शर्त थी। जो भारतीय वहां बसना चाहें उन्हें किराए के मूल्य की जमीन देकर बसने की भी छूट थी। इस शर्तनामे के अनुसार जो भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका गए वे गिरमिटिया कहलाए। उनकी पहली टोली सन 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुंची। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी अफ्रीका पहुंचने लगे। भारत सरकार ने गिरमिटियों के साथ भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थानीय कानून के अंतर्गत बराबरी का दर्जा दिए जाने की शर्त रखी थी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में यह घोषणा जारी की थी कि हमारे भारतीय साम्राज्य के नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे अन्य सब प्रजाजन को प्राप्त हैं। भारतीय नेटाल में ही नहीं, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रांत में भी गए और व्यापार करने लगे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते और सस्ते दामों में उन्हें बेचते थे। इससे उन्हें लाभ होता था। गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होती थी। अतः उन्होंने अपनी सरकार से भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आए तो थे 1 वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, पर उन्हें वहां समस्त भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय तक रुकना पड़ा। उन्हें जान लेने के पश्चात अब हम उन पर बीती घटनाओं और उनके कार्यों से परिचय प्राप्त करेंगे।